तो आखिरकार नीतीश कुमार अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे? क्या नीतीश कुमार एनडीए में बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार मोदी शाह को अब खुली चुनौती देने जा रहे हैं? और क्या वाकई में नीतीश कुमार बगावत की तलाश में है? दर्शकों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार अचानक से पटना छोड़ दिल्ली को रवाना हो गई है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, एनडीए की बैठक छोड़कर मोदी और शाह के सामने भाग जाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं सवाल उठने लगते हैं कि नीतीश कुमार का अब क्या होगा। जहां एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी ऐलान नहीं होता है। यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो बात सामने आती है संगठन की मजबूती करने पर चर्चा हुई है। लेकिन सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचते हैं, चुनाव की तैयारियों की बात होती है, लेकिन वहां नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं होता, नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला नहीं होता। और ऐसे में खलबली जेडीयू में मस्ती हुई नजर आ रही है। अचानक दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, क्या मायने है? मेरे साथ अमन सर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आप नीतीश कुमार को लंबे वक्त से कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार नीति आयोग की बैठक में उनका ना पहुंचना, एनडीए की बैठक से उठकर चले जाना, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार पहुंचना, नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐलान नहीं करना और अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए नीतीश कुमार, क्या कुछ एनडीए में बड़ा धमाका होने जा रहा है? सिराज, बिहार की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल इस समय मची हुई है, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए कुंबे के जो लोग हैं वो अब इससे बाहर आना चाहते हैं या अपने अलग राह बनाना चाहते हैं। 2-3 एग्जाम्पल है, मैं उनके जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर जिस तरह की खलबलाहट नजर आ रही है, जिस तरह से वो उतावले में पन में दिखाई पड़ रहे हैं, उसके सीधे सीधे मायने हैं कि क्या अब उन्होंने भी ऐसा मान लिया है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठाना चाहती। पहला एग्जाम्पल देखिए, पीएम मोदी जब बिहार पहुंचते हैं, मंच के ऊपर नजर आते हैं नीतीश कुमार और पीएम मोदी, उस वक्त हर कोई मान के चल रहा था कि यहाँ से पीएम मोदी ऐलान करने वाले हैं कि नीतीश कुमार हमारा सीएम फेस होंगे। लेकिन पीएम मोदी क्या कहते हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी बात पीएम मोदी ने नहीं की। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार के आगे अब बीजेपी देखना चाहती है। एक बात, दूसरी बात आप देखिए कि बीजेपी के अंदर खाने में जिस तरह से लगातार बयानबाजी हुई है, पीएम मोदी के विजय शाह के बेटे के सगाई में पहुंचना, ये बताना कि विजय सिन्हा का जो कद है वो काफी मजबूत हो चुका है, ताकतवर नेता हो गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से कह सकते हैं नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे 12 दिन पहले, उस वक्त भी बहुत थोड़ी सी मुलाकात यहाँ पर पीएम मोदी के बीच होती हुई नजर आई थी नीतीश कुमार के साथ में, लेकिन साथ में सम्राट चौधरी भी खड़े हुए थे। और यहाँ पर जो नीतीश कुमार के हाव दिखाई दे रहे थे, ऐसा लगता है कि वो इस प्रयास में थे कि पीएम मोदी से एक कहलवा लें कि भाई अगर आप बिहार आ रहे हैं तो मेरे नाम का आप अनाउंस सर, सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो खेल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, वही खेल अब नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है? बीजेपी है और बीजेपी के बारे में कहा नहीं जा सकता कब कौन सा पासा फेंके, कब कौन सी राजनीति का दाव यहाँ पर लगाती हुई नजर आए, जिससे कि उनके ही साथ के लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मत देखिए, आप देखिए हरियाणा का एग्जाम्पल, जहाँ पर कह सकते हैं जेजेपी का साथ लेकर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही जेजेपी के साथ में उनका जो साथ है वो एक तरीके से उनके लिए लगता है कि लाभकारी नहीं हो सकता, वो उनसे अलग हटते हुए नजर आते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए महाराष्ट्र का, जहाँ पर जो है बीजेपी जब शिंदे टूट इस तरफ आते हैं, उनको मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे उनका समय कह सकते हैं कि बीजेपी का समय बेहतर होता है, 130-32 सीटें वो चुनाव में जीतते हैं, शिंदे से कहते हैं कि भाई साथ चलो तो ठीक, नहीं चलो तो और ठीक, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुकेश सहनी जो एनडीए के साथ, लेकिन सर नीतीश कुमार के पास 12 सांसद भी हैं। देखिए ये सांसद क्या कर सकते हैं आपको भी पता है, भले ही सरकार ना गिरा पाए, लेकिन पीएम मोदी का कुर्सी पर बैठना कहीं न कहीं चिंता का विषय हो सकता है। बीजेपी के लिए रणनीतियों को साधना बहुत आसान है और मेरे ख्याल में बीजेपी की जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, ये दूरदर्शिता के साथ में अपनी चीजों को करते हैं। आपने देखा कि कुछ समय पहले शरद पवार के साथ में मंच साझा करते हुए नजर आए थे पीएम मोदी। उस वक्त उनको गिलास में पानी भी दिया था कि भाई आप पानी ऐसे पीजिए, और उन्होंने एक शिष्टाचार का वहां पर परिचय दिया था। लेकिन देखिए हर एक्शन में कहीं ना कहीं राजनीति छुपी होती है। आप जरा देखें, शरद पवार के पास आई थिंक 6-7 सांसद है, और यहाँ पर अगर अजीत पवार को मिला दिया जाए तो उनके पास भी एक सांसद है, और दोनों के 8-9 सांसद मिलकर
स्पीकर बन जाते हैं और बिल्कुल। और यहाँ जेडीयू के कितने सांसद हैं, कुल मिलाकर 12। अगर ये 12 बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि वो 8-9 जो सांसद हैं इस रास्ते अंदर आ जाए। तो बीजेपी हर रणनीति को बुनाना जानती है। तो क्या नीतीश कुमार का विकल्प मोदी शाह को मिल चुका है? क्या नीतीश कुमार की अब कोई जरूरत नहीं रही है एनडीए में? देखिए बिल्कुल, और चिराग पासवान जिस उतावलेपन के साथ में बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को अधिक सीटें दिए जाने के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बिहार मुझको बुला रहा है, मुझको बिहार की राजनीति करनी है, मेरा प्रदेश है, अब मैं राज्य में रहकर उसको मजबूत करना चाहता हूँ। कई मायनों में सवाल खड़े करता है कि क्या बिहार में जो 20 साल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रहे हैं, क्या उनसे वो संतुष्ट नहीं है? क्या नीतीश कुमार के कार्य से कहीं भी जो है चिराग पासवान को संतोष नहीं है, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं? तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भागे भागे जिस तरह दिल्ली लगातार आ रहे जा रहे हैं, उससे भी ये संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से अपना नाम फाइनल करवाना चाहते हैं। अच्छा, लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार की सारी गलती माफ कर देंगे, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। क्या मायने हैं इसके? राजनीति है सिराज, और राजनीति में दरवाजे खुले बंद कोई चीज नहीं होती है। यही बीजेपी थी, नीतीश कुमार के लिए कहती थी कि इनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन इनकी कभी एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए यही बीजेपी है जो आज नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर चल रही है। तो राजनीति ये है, राजनीति को लेकर जो बयानबाजियां होती हैं वो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से तय होती है। आप ये मत सोचिए कि विचारधारा के तौर पर जो है इन चीजों को लेकर चला जाता है, वरना ऐसा होता तो बीजेपी कभी भी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं करती। तो अपना जहां फायदा देखते हैं वहां पर तमाम चीजें जो है मैनेज करते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश के बिना अब जो एनडीए कुनबा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। हो सकता है इस एनडीए कुनबे में चिराग पासवान की भूमिका बड़ी बनती हुई नजर आए। तो ये कई तरह के कयास है जो अब फिलहाल लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक अपने सांसद के घर का जो उद्घाटन है, आई थिंक वो सीतामढ़ी से सांसद देवेश, उनके घर के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं दिल्ली। लेकिन देखिए चुनावी साल में इस तरह के दौरे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में वो घर के उद्घाटन के लिए आए हैं या इसके जरिए कोई वो राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। बीजेपी लोगों सर पिछली बार जब माफ कीजिएगा, जब पिछली बार नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके निधन के दौरान, तो कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। क्या लगता है आपको? राजनीति है और यहाँ पर तमाम सारी पार्टियां जो है अपने विचार जो है वो सामने रखती हैं तमाम दलों के साथ में कि भाई हम ये करना चाहते हैं। अब किस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है देखना होगा, क्योंकि वैसे भी 20 साल के इस पूरे दौरान हम देखें तो नीतीश कुमार कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी करते रहे हैं। तो उनके लिए पाला बदलना कोई बहुत नई बात नहीं है। अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या वो महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं या यहाँ पर एक अलग राह बनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति है और जिस तरह से 12 सांसद नीतीश कुमार के पास हैं, हो सकता है कि वो अपने आप को बीजेपी के लेवल पर लाकर खड़ा करना चाहते हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या अकेले दम पर वो सीटें प्राप्त कर सकते हैं? ये कई सारे सवाल हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। साथ में अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही है ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि नीतीश के बिना वो चुनाव में जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम अब शायद बीजेपी एक्सेप्ट ना करे। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आगे नहीं करना चाहते और इसी बात को लेकर लगातार एनडीए में घमासान देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार कह सकते हैं कई मौकों पर ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जो अपने राजनीति के सफर पर अंतिम चरण पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। इन सबके बीच नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंचना अपने आप में कई बड़े सियासी संकेत के कहीं ना कहीं सियासी संकेत दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज़ के साथ।